हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कुछ नए 3 डीआईवाई आपके साथ शेयर करेंगे। हम अक्सर अपने घर में बालकनी गार्डन बनाते हैं और जिसको खूबसूरत बनाने के लिए उसको बहुत तरह से डेकोरेटिव पीस वगैरह, प्लांटर वगैरह से उसको अब सजाते संवारते हैं। तो आज कुछ अपने बालकनी डेकोरेशन के लिए कुछ हम डीआईवाई करेंगे, जिससे कि अपनी बालकनी को हम और खूबसूरत दिखा सकते हैं। तो देखिए, इधर पर लिया है कार्डबोर्ड और इसको इस तरह से फिश के शेप में हमने कट कर लिया है, इस तरह से देखिए। और दो दो पीस जो है तो इसको हमने कट किए हैं और इनको इस तरह से एक के ऊपर एक हम इस तरह से फिक्स कर देंगे फेविकोल लगाते हुए। तो देखिए, आप बिल्कुल जीरो बजट में अपनी बालकनी डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है तो आप बना के तैयार कर सकते हैं। और इधर पर देखिए फेविकोल लिया है और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्स कर दिया था। और इधर पर देखिए कुछ पेपर की कटिंग हमने ले ली है, या फिर आप चाहें तो मास्किंग टेप वगैरह भी इधर पर लगा सकते हैं। लेकिन इधर पर कुछ इस तरह से हमने जो पेपर कट किए थे तो उनको इस तरह से हमने लगा दिया है, जिससे कि इसके किनारे जो हैं तो बिल्कुल अच्छे हो जाएं और उनमें फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए, इधर पर अब हमने ली है बाल पुट्टी और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और कुछ इस तरह से एक पेस्ट बना के हमने तैयार कर लिया था। इसकी कंसिस्टेंसी जो है तो बिल्कुल थिक रखना है, ना ज़्यादा पतली रखना है, ना इस तरह से कि वो बिल्कुल टाइट हो जाए। और इस तरह से उंगली से जो है तो इसको बिल्कुल हम स्मूथ कर देंगे। अब देखिए, इधर पर इनको ड्राई कर दिया था, 5-6 घंटे के लिए हमने रख दिए थे और इसको ड्राई कर दिया था। इसके बाद जो है तो हमने सैंड पेपर से इसको रब कर दिया था, जिसके कारण कि जो एक्स्ट्रा पुट्टी थी तो वो निकल के पाउडर के रूप में अलग हो गई थी। लेकिन वो जो क्लिप थी तो वो स्किप हो गई थी। और इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से हमने उसमें बहुत सारे कलर डाल दिए थे। और इस तरह से काफ़ी कलर करने के बाद जो मन मर्जी आए उस तरह की आप डिज़ाइन जो है तो इस पर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें क्राफ्ट मिरर लगा सकते हैं या लेस वगैरह है उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना ज़्यादा खूबसूरत इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से 3 फिश हमने तैयार की थी, जिसमें कुछ अलग अलग कलर किए थे और साथ में अलग हमने डिज़ाइन भी बनाई हुई थी। तो इस तरह से देखिए, तीनों ही जो हमारी फ़िश थी तो उसको हमने बना के तैयार कर लिया था। वैसे आप कोई भी शेप जो है तो इसमें कट कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन इसमें आप बना सकते हैं। तो इधर पर कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन बना दी थी और ये बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और साथ में इस पर वॉल पुट्टी जो हमने की है, यदि आप चाहें तो कार्डबोर्ड पे वॉल पुट्टी नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे जो है तो इसमें मजबूती आ जाती है और चमक भी काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से तीनों ही हमने फिश इस तरह से तैयार कर ली थी। और बस इसको कुछ इस तरह से रख कर, और इसमें ये मैक्रम का हमारे पास थ्रेड रखा हुआ था तो इसको इस पर हमने बिल्कुल एक साथ करके, जिसमें कि ये थोड़ा सा बैलेंस में बना रहे, तो इस तरह से हमने मैक्रम का थ्रेड जो था तो उसको लगा दिया था। अब इसके बाद जो है तो इसको मजबूत करने के लिए इधर पर हमने टेप लगा दिया था, जिसके कारण कि ये निकले नहीं और काफ़ी अच्छे से ये हैंग हो जाए। तो इधर पर अब नीचे आपको कुछ और करना है तो इधर पर टैसल वगैरह लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा सकते हैं। इधर पर कुछ हमारे पास ब्लाउज़ के टैसल रखे हुए थे तो उनको हमने नीचे लगा दिया था। तो इस तरह से एक फ़िश बन के तैयार हो गई थी, वॉल हैंगिंग बन गई थी। इसके बाद जो है तो आप प्लांटर जब लेते हैं तो उसमें आप स्टिक में लगा के बटरफ्लाई वगैरह लगाते हैं, जिसके कारण कि वो काफ़ी सुंदर लगता है। तो इधर पर हमने पेपर से कुछ इस तरह का बना दिया है बग वगैरह, तो इन पे आप स्टिक लगा के और प्लांटर में इनको लगा सकते हैं, जिसके कारण कि ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। तो बस देखिए, इधर पर हमने 2 सर्कल कट कर लिए थे और कट करने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा इसमें इस तरह का शेप बना दिया था ये। और जो दूसरा कट किया था हमने तो उसको थोड़ा सा ऊपर लेके कर दिया था। साथ में इधर पर ब्लैक कलर का कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर दी थी, थोड़ा सा इसमें शेप देते हुए और एक शेप दे दिया था इस तरह से। तो ये हमने ब्लैक कलर के 3 से 4 कट कर लिए थे। और इसके बाद जो है तो इसमें जो हमको पंख लगाने थे तो उसको इस तरह से दूसरे जो ड्राइंग शीट थी उसके ऊपर इस तरह से कट कर लिए थे। तो ये हमने 3-4 पीस जो हैं तो इसके काट के अलग कर दिए थे। अब इसको हमको फेविकोल से चिपका देना है। आप चाहें तो इसको गोंद वगैरह से भी चिपका सकते हैं, क्योंकि पेपर जो होता है तो बहुत आसानी से चिपक जाता है। अब इसके बाद जो है तो हमको इस तरह से इसमें ये ब्लैक कलर के जो हमने शीट का काटा था ये सभी हमने
हमने ड्राइंग शीट ही कट की हुई है, तो इधर पर हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी पेपर क्राफ्ट भी आप कर सकते हैं और इसको भी आप अपने बालकनी गार्डन में किसी भी तरह से, या तो वॉल पे आप डबल साइडेड टेप से चिपका दीजिए या किसी स्टिक पे लगाकर प्लांटर में इसको आप मिट्टी में लगा दीजिए, तब भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से 2 पेपर क्राफ्ट हमने किए हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और आप इसमें जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं अपनी ड्राइंग शीट में, तो आप अपनी मनमर्जी से, आप अपनी इच्छा के अनुसार उसमें ले सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है तो बना के तैयार कर दिया था। अब इसकी जो आइज़ वगैरह बनानी थी तो पेपर कट कर दिया था और उसके ऊपर कुछ इस तरह से हमने मार्कर से ब्लैक कलर कर दिया था। आप चाहें तो मार्केट में स्टेशनरी की शॉप पे भी बहुत आइज़ वगैरह मिल जाती हैं छोटी बड़ी, तो उनको आप ले सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से एक हमारा ये पेपर क्राफ्ट बन के तैयार है। इसके पीछे आप स्टिक लगा दीजिए और बस इसको प्लांटर में आप लगा दीजिए, या फिर आप इसको अपने वॉल पे डबल साइडेड टेप से लगा दीजिए। दूसरा जो है तो कुछ इस तरह से बनाया था। इसमें 2 हमने ब्लैक कलर के सर्कल काटे थे और एक जो पिंक कलर का था। जो पिंक कलर का था तो इसको बीच से हमने कट कर दिया था और इस तरह से जो है तो इनको हमने लगा दिया था। तो इस तरह से आप पेपर क्राफ्ट भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बालकनी डेकोरेशन के और भी आपके पास बहुत सारे वीडियो जो हैं तो समय समय पर आते रहेंगे, क्योंकि हमको अपना बालकनी डेकोरेशन करना है। बालकनी डेकोरेशन क्या, एक तरह से कह दें कि स्मॉल स्पेस एक हमारे पास है जिसका कि हमको मेकओवर करना है। तो उसके लिए ये सब तैयारियां हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का यदि हम मेकओवर करते हैं तो उसमें हमको काफ़ी समय लगता है। तो देखिए इधर पर ये दूसरा वाला जो हमारा था पेपर क्राफ्ट वो भी बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद जो है तो बारी आती है प्लांटर की। यदि आप अपने बालकनी गार्डन में रंग बिरंगे प्लांटर रखते हैं तो आपके जो बालकनी है तो उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है। तो देखिए कुछ इस तरह से रैंडमली हमने इस तरह से कुछ राउंड शेप में बना दिए थे रंग बिरंगे। इसके बाद कुछ लीव्स की डिज़ाइन जो है तो हमने इस पर बना दी थी। तो इस तरह से ये वाली डिज़ाइन जो है बोहो स्टाइल, ये बहुत इजी होती हैं और ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो इस तरह से हमने सेट में कई तरह के डिज़ाइन देते हुए इनको बनाया था, जिसमें कि आपके साथ 2-3 ही हमने शेयर किए हैं। इधर पर देखिए टीन का डिब्बा था जो कि इसमें घी के डिब्बे थे जो कि 3-4 हमारे पास रखे हुए थे। तो इनमें रेड कलर बेस पे किया था और सभी में हमने एक्रेलिक कलर किए हुए हैं। आपको बता दें एक्रेलिक कलर ड्राई जल्दी हो जाते हैं और साथ में ये इनमें चमक वगैरह भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो बस इस तरह से देखिए आपका जो प्लांटर है रंग बिरंगे वो भी बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।